सो हर्ष, आप हम लोग को हर्ष आप हम लोग को बताइए बेटा। हर्ष, यस सर। आप हम लोग को बताइए, आपका कंपनी का नाम बताइए। आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपके घर का कंपनी है, पापा का कंपनी है? यस सर। ओके, आई होप यू डो नॉट फील ऑफेंडेड, ओके, बिकॉज अभी हम लोग इस नो कंपनी के नो ऊपर नो रिसर्च सर। करेंगे। लव यू। तो बेटा बताओ, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बताओ। सर वो नहीं मालूम। नहीं मालूम? ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताओ तुम अपने कंपनी का। 2.5 crores। ओके, एंड पेड अप शेयर कैपिटल? सर दैट आई डोंट नो। दैट यू डोंट नो। ओके ओके, नाउ टेल मी द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी। Registered office address is Okay, don't worry sir about that. Tell me the number of directors that your company much has. sir 3। Three. Okay. Can you tell their DIN, directors identification number? Can you No tell that sir। those directors? अच्छा, 3 डायरेक्टर कौन कौन है बताइए। आपके पापा मम्मी दादाजी? नहीं सर, पापा मम्मी फूफा जी। पापा मम्मी और फूफा जी। अच्छा, उन लोग और किस किस कंपनी में और एलएलपी में डायरेक्टर और पार्टनर बताइए। सर आई ऐसा नहीं गेस लगना माय चाहिए इंट्रोगेशन। फादर इज अ डायरेक्टर इन 2 or 3 companies। अच्छा, 2-3 कंपनी नाम बताइए, वो सारे कंपनीज का। सर आई एम श्योर अबाउट 2। अच्छा ठीक है, फॉरगेट इट। वन इज नहीं नहीं, ठीक है, रहने आनंद दीजिए। कुंज अब ट्रेडर्स आपको जो जो प्राइवेट नहीं लिमिटेड। पता, आपको जितना चीज नहीं, अच्छा कुछ गिरवी वगैरह रखा गया है, कुछ चार्जेस वगैरह, लोन वगैरह, नो बैंक सर, वगैरह? नो मॉर्गेजेस। ओके, चलिए चेक करते हैं आपने जो डिटेल बताए हैं वो सही है कि नहीं है। और जो डिटेल आपको नहीं पता, हम आपको आपके कंपनी के बारे में बताएंगे। आइए। और इसके बाद आप अपने पापा मम्मी इन लोग के साथ भी जो है ना डिस्कशन करिएगा ये सब के बारे में। और उन लोग को भी समझ में आएगा कि अब आपका भी डायरेक्टर बनने का समय आ चुका है। ओके सर। चलिए हम दिखाते हैं, देखो बेटा। और ये इलीगल नहीं है, हम कोई हैक नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, आप किसी भी कंपनी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आप जाइएगा mca.gov.in। कहां पर जाना है मेरे बच्चों को? mca.gov.in में, www.mca.gov.in। okay, so you are going to go to www.mca.gov.in। गए सर mca.gov.in में, वहां पर mca सर्विसेज को क्लिक करिएगा। सर क्लिक कर दिया mca सर्विसेज को। mca सर्विसेज के अंदर मास्टर डेटा, mca सर्विस को क्लिक करना, फिर वहां मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में आप जाएंगे व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के अंदर व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। फिर कंपनी का नाम, यहां माइक्रोस्कोप दिख रहा है छोटा सा, इसको क्लिक करना, माउस क्लिक करना। फिर कंपनी का नाम, यस यस मेरे शेर हर्ष, बताओ कंपनी का नाम बताओ। सर आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। आनंद कुंज ट्रेडर्स ट्रेडर्स। प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इतना लिखने से ही आ जाएगा। ओए, ये कंपनी तो है नहीं रहे। आनंद सर कुंज हो ए सकता है इज इन साथ में हो। कैपिटल। यस, ठीक है, नहीं आनंद कुंज एक्चुअल में साथ में था। या यस सर। आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए, ये है आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। दिख रहा है सर? अब जिसका कंपनी है, हर्ष का ही कंपनी है बेटा। हर्ष, हर्ष कहाँ गया भाई, हर्ष कहाँ गया? ये रहा, मिल गया। रुको पिन कर देते हैं ताकि ढूंढना नहीं पड़े। या सर, ये रहा आपका आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये रहा, इसमें एक कैप्चा पूछेगा वो डाल देना रे बाबा। SORTAN जो भी पूछ रहा है वो सबमिट, एंड हेयर वी गो, हेयर वी गो। आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। बेटा बेटा ऐसा है कि आपका जो कंपनी है ना, ये देखो, इसका सिन, सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिन का फुल फॉर्म बताओ हर्ष फटाफट। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर सर। सुपर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर 21 डिजिट का होता है, 21 डिजिट का। और कोई भी कंपनी का सिन देख करके तुम बहुत कुछ बता सकता है। 21 डिजिट जो है ना, बहुत बहुत कुछ इशारा करता है। पहला डिजिट जो है ना, हमेशा यू या फिर एल होगा। यू मतलब अनलिस्टेड, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। एल मतलब लिस्टेड, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका एल से स्टार्ट होगा क्योंकि वो लिस्टेड है। टाटा मोटर्स लिमिटेड एल से स्टार्ट होगा, वो लिस्टेड है। मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड है, यू से स्टार्ट होगा। आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड यू से स्टार्ट होगा क्योंकि वो अनलिस्टेड है। तो देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अनलिस्टेड है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 5 डिजिट रहता है ना, नेक्स्ट 5 डिजिट, वो रहता है आपका इंडस्ट्री कोड।
पता चलता है कि अच्छा आपका ये इंडस्ट्री कोड है, तो आपके जैसे जो जितने भी आपके कंपटीटर्स होंगे, सेम फील्ड में होंगे, उनका भी सेम इंडस्ट्री कोड रहेगा 70102। ये 5 डिजिट का इंडस्ट्री कोड हो गया। नेक्स्ट 2 डिजिट जो रहता है ना, पता चलता है कि किस स्टेट में तुम्हारा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, किस स्टेट में तुम्हारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। WB मतलब वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में होता तो MH होता, महाराष्ट्र में होता तो क्या होता MH, गुजरात में होता तो GJ, गुजरात GJ। तो नेक्स्ट 2 डिजिट से पता चलता है स्टेट वेयर योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। नेक्स्ट 4 डिजिट से पता चलता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि तुम्हारा कंपनी किस साल खुला। बताओ हर्ष, तुम्हारा कंपनी किस साल खुला? So 2013. करेक्ट, 2013, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट से पता चलता है प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। नेक्स्ट 3 डिजिट से पता चलता है प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी होगा ना तो PLC लिखा हुआ रहेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। P से पब्लिक, L से लिमिटेड, C से कंपनी, PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और अगर प्राइवेट कंपनी रहा तो PTC, PTC मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। फिर लास्ट का जो 6 डिजिट रहता है ना, वो ROC तुमको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। ये तुम्हारा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये और किसी कंपनी का 6 डिजिट सेम नहीं रह सकता। तो ये 195950 इज योर 6 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन बाय ROC। ROC मतलब वही जहां पर तुम्हारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है। तुम सोचो ना यार, अगर मेरा कंपनी भी अनलिस्टेड है, तुम सोचना पहला 15 डिजिट तो मेरा कंपनी और तेरा कंपनी का कॉमन हो सकता है। मेरा भी अनलिस्टेड है, Yes, तेरा भी sir. अनलिस्टेड है, यू, दोनों का धंधा सेम है, 70102 इंडस्ट्री कोड भी सेम रहेगा, दोनों बंगाल में तो WB रहेगा, दोनों का कंपनी 2013 में खुला तो 2013 रहेगा, दोनों का कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो PTC रहेगा। बट लास्ट का 6 डिजिट जो है वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो मेरा कंपनी और तुम्हारा कंपनी का अलग रहेगा, ताकि मिसमैच नहीं हो, अलग अलग कंपनी को पहचाना जा सके। तो ये जो 21 डिजिट का सिन रहता है ना, बहुत कुछ पता चलता है इससे। अब कंपनी का नाम आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका ROC कलकत्ता में है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर वही 6 डिजिट वाला है ना, 195950। ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर वही है Yes, ना रे, sir. 195950। ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर Yes. 195950। तुम्हारा कंपनी जो है ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। ऑथोराइज कैपिटल तुमने बिल्कुल सही बोला था, 2.5 CR है। तुमको तुम्हारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल पता है? बहुत कम बच्चों को पता रहता है मम्मी पापा का ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तुम्हें तुम्हारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल पड़ा था, इस बात के लिए जोरदार तालियां। और पेड अप कैपिटल भी लगभग उतना ही है। और कंपनी खोला गया बेटा 31 जुलाई 2013 को, ठीक है, 31 जुलाई 2013। और इसका रजिस्टर्ड एड्रेस तपसिया रोड है बेटा। ये रहा बेटा, ये ऑफिस है ना तुम्हारा, Yes, sir. दिस इज योर ऑफिस का एड्रेस। और बेटा तुमको तुम्हारा ईमेल आईडी नहीं पता था, हम बता देते हैं। तुम्हारा ईमेल आईडी बेटा ये है, suranaarvind6@gmail.com। ये तुम्हारे मेरे ख्याल से कौन हुए, पापा? Yes, sir. हाँ, ये पापा का ईमेल आईडी कंपनी का ईमेल आईडी है। कंपनी अनलिस्टेड है, एक्टिव कंप्लायंट है, लास्ट AGM इसने समय पर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का बना हुआ है, बोलो तो बैलेंस शीट PL भी सामने खोल करके रख दें, प्रॉफिट वगैरह सब दिखा दे, बोलो तो बैलेंस शीट PL सब सामने खोल देते हैं। Your choice, sir. नहीं, मेरा 100 रुपया लग जाएगा, रहने दो। नो नो चार्जेस, तुमने ये बिल्कुल सही बोला था, कुछ मॉर्गेज वगैरह नहीं है, नो चार्जेस। और 3 डायरेक्टर है, तुम्हें ये भी पता था, बिल्कुल सही जवाब, ये 3 डायरेक्टर है तुम्हारे कंपनी के। थोड़ा सा हर्ष चौकन्ना रहे होगे, अरे बाप रे बाप, पब्लिक डोमेन में इतना सारा जानकारी रहता है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से चौकन्ना हो गए होगे। नहीं सर, आप एक बार बहुत पहले लॉ हाँ, का एक बार बहुत स्टार्टिंग पहले क्लास में बताए एकदम थे। फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन क्लास में बताए थे ये वाला बात, करेक्ट। अब देखो, तुम्हारे पापा जी अरविंद कुमार सुराना जी का ये डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे कंपनी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, वैसे हर डायरेक्टर को एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, हर डायरेक्टर को एक दिन मिलता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे कि ना वो डायरेक्टर का दिन पे क्लिक करेंगे ना, अभी पता चल जाएगा किस किस कंपनी में डायरेक्टर साहब है वो। ये रहा, दिन को मैंने क्लिक किया और तुम बिल्कुल सही थे, 3 कंपनी में तुम्हारे पापा डायरेक्टर है, जिसमें से 2 का नाम तुम्हें पता था, तीसरा अभी पता चल जाएगा। टेपकॉन कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पिनाफो कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आनंद कुंज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों कंपनी में, जिसमें से 2 कंपनी जो है वो तो एक ही दिन खोला गया था। क्या बात है, 8 जून 2007 को।
दोनों कंपनी सेम डेट। टेपकॉन एंड पिनाफोर कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन का भी काम है तुम लोग का? Not actually, पहले sir. हुआ करता होगा। Actually, we have export business. एक्सपोर्ट बिजनेस में हो, ओके। पहले मेरे ख्याल से 2007 में हुआ करता होगा, क्योंकि कंपनी 2007 का दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ, तो बेटा ऐसा है कि आप आराम से किसी भी कंपनी का डेटा जान सकते हैं। रिलायंस का चलो दिखाते हैं मेरे बच्चों को। चलो मेरे बच्चों को रिलायंस का दिखाते हैं। देखो रिलायंस का एमसीए सर्विस में जाओगे, कहां जाओगे एमसीए सर्विस में? अबाउट मास्टर डेटा में। अबाउट मास्टर डेटा में गए, मास्टर डेटा में जा करके मास्टर डेटा में गए ना, वहां पर व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। चलो मोटा भाई का कंपनी देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कैप्चा भर दो रे, क्या है? TILTERS समिट। ये रहा मोटा भाई का कंपनी। देखो 21 डेट का सिन क्या बोलता है? एल मतलब लिस्टेड है, फिर 17110.8 जो है वो इंडस्ट्री कोड हो गया उसका। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट होता है स्टेट, बताओ स्टेट, MH महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट 4 डिजिट होता है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बताओ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1973। फिर PLC मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर लास्ट का 6 डिजिट 019786 इसका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। भाई इसका कैपिटल जीरो गिनना मुश्किल हो जाएगा रे तुम्हारे लिए। 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ कैपिटल है, 15,000 ऑथोराइज कैपिटल है। 1973 में खोला गया था, उस समय 15,000 करोड़। अभी तुम इसका रिलायंस जियो इन्फोकॉम देखोगे, इससे भी ज्यादा है। जो मेन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इससे भी ज्यादा ऑथोराइज पेड अप कैपिटल रिलायंस जियो इन्फोकॉम का है। इसने अपना लास्ट एजीएम 24 जून 2021 को कर लिया था। इसका बहुत सारा चीज गिरवी है, लेकिन सब छुड़ा लिया। क्लोज क्लोज दिख रहा है, जो भी चीज गिरवी था सब क्लोज्ड है, अब कुछ गिरवी ज्यादा है नहीं इसका। और डायरेक्टर्स भाई भर भर के हैं, भर भर के डायरेक्टर हो गए। देखो मुकेश धीरूभाई अंबानी, इनकी पत्नी जी भी होगी नीता भाभी। नीता भाभी कहाँ है आप? नीता भाभी, नीता भाभी ये रही नीता भाभी, नीता मुकेश अंबानी। क्लियर है सर? मुकेश भैया और कहाँ का डायरेक्टर है? बहुत जगह डायरेक्टर है मुकेश भैया। ये देखो इनका दिन कुछ हुआ, ये रहे मुकेश भैया। दुनिया भर के कंपनीज में डायरेक्टर है। इंडिया पेट्रोकेमिकल, रिलायंस इंडस्ट्री में तो है रिलायंस रिटेल, केडी एंटरप्राइज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस रिटेल। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, हर जगह तुमको लिमिटेड दिखाई दे रहा होगा या प्राइवेट लिमिटेड। या ढूंढो दो ऐसा कंपनी है जहां लिमिटेड नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो रिलायंस फाउंडेशन, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि नियम होता है जो चैरिटेबल कंपनी होता है ना, चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी यानी चैरिटेबल। सेक्शन 8 में कंपनी होता है चैरिटेबल कंपनी, उसके नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लगता, क्योंकि उससे प्रॉफिट की बू आती है, बू। और सेक्शन 8 तो चैरिटेबल कंपनी है, तो उसके नाम के बाद एलटीडी वगैरह नहीं लगेगा। और सेकंड लास्ट वाला रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, ये दो इन लोग का सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल कंपनी। चलो बहुत चीज जानकारी प्रैक्टिकली आप पूरा प्रैक्टिकली पढ़ोगे, ये सब कुछ भी नहीं है। इंटर फाइनल लेवल पर जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इंटर फाइनल लेवल पर मतलब अमेंडमेंट अगर आया तो क्यों आया, ये कानून बना है तो क्यों बना है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ पे क्या इंप्लीकेशन है, किस किस कंपनीज को इंपैक्ट करेगा, बड़े बड़े कंपनीज को, ये सब हम लोग पढ़ते हैं इंटर फाइनल लेवल पर। अभी आपको ये 2 वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है। कोई भी लॉ आएगा कहां से आप ढूंढोगे? व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप नहीं, egazetted.nic.in। किसी भी कंपनी का जानकारी चाहिएगा कहां जाओगे? www.mca.gov.in। मोहित.com प्राइवेट लिमिटेड का भी तो जानकारी मिल सकता है सर। हाँ वो भी आपको मिल जाएगा mca.gov.in में जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, वी गॉट इट सर, वी गॉट इट, वी गॉट इट। सर एमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बच्चा बोल रहा है, बच्चा अभी ज्वाइन किया होगा, क्या है, क्लास चल रहा है, लाइव एट होम एटमॉस्फेयर है, तो कभी भी आ सकता है बच्चा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ऐसा बच्चा जो है, दुर्गेश नंदन, बेटा तुम नंदन कानन में चले जाओ बेटा, जू है एक तो बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ बेटा। खत्म हो गया, अब तुमको एमसीए का फुल फॉर्म याद आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ई गैजेटे जो जब दिखाए थे, ई गैजेटे में तो उसी मिनिस्ट्री के नाम से सर्च किए थे बेटा, ई गैजेटे में तो उसी मिनिस्ट्री के नाम से सर्च किए थे। बच्चा बोला सर एमईपीएल का बैलेंस शीट पीएल भी दिखाइए। बेटा इन्वेस्टर लोग को दिखाया जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो आओ बेटा, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो तो आओ, तुमको चाय भी पिलाएंगे, तुमको बैलेंस शीट पीएल भी दिखाएंगे और फिर तुमसे इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे। बच्चा बोला कर तो दिए इन्वेस्टमेंट, कर तो दिए। अरे यू आर अ कंज्यूमर मैन। ऐसे तो बेटा तुम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, मंजन खरीद रखा ना एचयूएल का, पेप्सोडेंट, हाँ पेप्सोडेंट किया है ना, पेप्सोडेंट खरीदा है, तो एचयूएल में भी तुम लोग इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कभी फ्लाइट पे चढ़ेगा तो बोलेगा स्पाइस जेट में भी इन्वेस्टमेंट कर दिए सर, डूब रहा था ना स्पाइस जेट, इन्वेस्ट कर दिए, आई एम एन इन्वेस्टर। कभी अगर रिश्ता तुम्हारे घर आया हाँ, लड़की वाले तुमसे पूछ रहे हैं वाल्मीकि क्या करते क्या हो, लंबा चौड़ा कारोबार है, इन्वेस्टमेंट का काम है मेरा, इन्वेस्टमेंट, सुबह एचयूएल के साथ बिजनेस करते हैं और महीना में एक आध बार तो एयर इंडिया या स्पाइस जेट या इंडिगो के साथ तो बिजनेस हो ही जाता है। और एमईपीएल का तो नाम सुने ही होंगे, सबसे बड़े इन्वेस्टर हम ही है उसके अंदर। और रिलायंस का तो नाम सुने ही होंगे ना, हाँ, और रिलायंस जो है ना उसके अंदर भी हम इन्वेस्टर हैं। जियो यूज करता है ना तुम लोग, रिलायंस एयरटेल दोनों में ही पैसा लगा दिए, दोनों पे इन्वेस्टर है, बेशरम बेहया। चलो यहां तक का एपिसोड क्लियर है सर। क्लास आगे बढ़ाते हैं, अब क्लास आगे बढ़ाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स क्लास को आगे बढ़ाया जाए।